वेरी गुड डे। आप सभी लोगों का स्वागत है पेपर टू की चर्चा में। ध्यान रहेगा कि पेपर टू के जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक हैं, ये जनरल स्टडीज़ पेपर टू के भी टॉपिक हैं। इसलिए जो आंसर का फॉर्मेट हम जीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ये आप जीएस में भी यूज़ कर सकते हैं। आईएएस के एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ने वाला या ज़्यादा जानने वाला आगे नहीं रहता। आगे वो लड़का रहता है आईएएस के एग्ज़ाम मेंस में जो कम शब्दों में सटीक ढंग से अपनी बात कहना जानता है, क्योंकि कम समय में कम शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है। तो मैं पेपर टू की सेक्शन ए से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ और पहला क्वेश्चन इंडिया के भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर है। तो मैं आपको बता देता हूँ। द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड ए फाउंडेशनल फ्रेमवर्क ऑफ आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस। कि भारतीय प्रशासन में या भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना में वो आधारभूत ढांचा, मूल्यों और आदर्शों का वो आधारभूत ढांचा दिया गया है जिस पर भारतीय प्रशासन को काम करना है। चर्चा कीजिए। ठीक है, तो उत्तर कैसे लिखें, यहाँ से मैंने आपको बताना है कि भाई आप उत्तर कैसे लिखें। ठीक है, उत्तर कैसे लिखें, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। तो उत्तर लिखने के लिए आपको कई चीज़ें ये होती हैं कि बहुत साधारण से, एक तो बच्चा मेंस के समय हम जब एग्जामिनेशन हॉल में होता है तो अधिकतर मामलों में बड़ा हड़बड़ाया हुआ होता है और हड़बड़ी के कारण वो क्वेश्चन भी नहीं समझ पाता। तो हड़बड़ाना नहीं है और क्वेश्चन को बहुत ही कूल माइंड से आपको पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो इस प्रश्न में तीन चीज़ें हैं। हर प्रश्न में कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। अगर आप उस महत्वपूर्ण शब्दों को समझ लेते हैं और उनका अर्थ जान लेते हैं तो आपका आंसर वैसे ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार जैसे वैल्यू आइडियल्स को वो कन्फ्यूज़न कर लेगा कि भाई आइडियल और वैल्यूज़ क्या है। ठीक, एक ही साथ उसका घालमेल कर देगा। नहीं, तीन चीज़ें कि वैल्यू क्या हैं, आइडियल्स क्या हैं और प्रशासन क्यों इन मूल्यों और आदर्शों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो संविधान के मूल्य और आदर्श और तीसरा शब्द है भारतीय प्रशासन। इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द ही सारा उत्तर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि फाउंडेशनल फ्रेमवर्क ऑफ आइडियल्स एंड वैल्यूज़ की आइडियल्स क्या हैं और वैल्यूज़ क्या हैं। तो आइडियल्स में है पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है, और लिमिटेड गवर्नमेंट, मेजॉरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, लोकप्रिय संप्रभुता, सीमित शासन और बहुमत का शासन और अल्पसंख्यकों अधिकारों की सुरक्षा और निजी या व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा। ये आदर्श हैं, आइडियल्स हैं। कोई ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं है। कई बार वैल्यूज़ आइडल्स के रूप में और कई बार आइडल्स वैल्यूज़ के रूप में मान लिए जाते हैं। तो ये कोई जलरोधी विभाजन इन दोनों चीज़ों में नहीं है। फिर भी जो संविधानविद हैं वो ऐसा इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, वैल्यू और आइडल्स का जो मैंने आपको दिया। ठीक, अब ये तो आपके आइडल्स हैं, आदर्श हैं। अब वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ में है सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, मानवीय गरिमा, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता और गणतंत्रात्मक स्वरूप। ठीक, अब आईएएस या प्रशासन की, इसमें अभी एक किताब पब्लिश हुई है। फॉर्मर आईएएस हैं, सब ब्यूरोक्रेट हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी तक के पद पे, मतलब कि रैंक तक के ऑफिसर रहे हैं, भास्कर घोष। इनकी किताब आई है द सर्विस ऑफ द स्टेट, द आईएएस रिकंसीडर। ठीक है, तो भास्कर घोष एक बहुत ही प्रोमिनेंट ब्यूरोक्रेट रहे इंडियन ब्यूरोक्रेसी में। तो इन्होंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि भारतीय संविधान के मूल्यों और आदर्शों को प्राप्त करने में अखिल भारतीय सेवा सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम है।
क्योंकि भारतीय प्रशासन के सारे नेतृत्वकारी पदों पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी बैठते हैं। जिले में जिलाधिकारी नेतृत्व करता है, राज्य के प्रशासन का नेतृत्व मुख्य सचिव करता है जो आईएएस होते हैं, और भारत के केंद्रीय प्रशासन का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं जो आईएएस होते हैं। जैसा नेता होता है वैसे अनुयायी भी होते हैं। इसलिए यदि नेता यानी कि जिला प्रशासनिक नेता, यहाँ पे राजनीतिक नेता मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रशासनिक नेता, ठीक है, नेता प्रशासन जो भी लीड करता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो आपका खेल में हो, चाहे वो और किसी मिशन में हो, जो भी व्यक्ति लीड करता है वो लीडर कहलाता है। ठीक है, तो आप लीडर शब्द को हमेशा पॉलिटिक्स से मत जोड़ कर रखिए। एनीबडी हु इज़ लीडिंग इन एनी फील्ड इज लीडर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। डीएम साहब जिला स्तर पर लीड करते हैं, चीफ सेक्रेटरी स्टेट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करते हैं, और कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार के स्तर पर प्रशासन को लीड करते हैं। तो ये अपने अपने लेवल पर क्या है, प्रशासनिक नेतृत्व हैं, और इनके आचरण से ही पूरा प्रशासन निर्देशित होता है या गाइड होता है। तो और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा ही एकमात्र ऐसी सेवा है जो जिसका जो एक तरह से स्वतंत्र है, किससे, कार्यपालिका से, एक तरह से स्वायत्त है, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जा सकती है। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को भले ये राज्यों में काम करते हैं, लेकिन इनको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति भी एक संविधान में विहित प्रक्रिया के आधार पर ही इनको हटा सकते हैं, मनमाने ढंग से नहीं। तो इनको जो संवैधानिक रक्षोपाय दिए गए हैं, सुरक्षोपाय दिए गए हैं, और जो इनके मूल लक्षण है अनामता, तटस्थता, उसको मजबूत करके हम इन मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, अखिल भारतीय सेवाओं को रखने का मूल कारण ही था राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना। इसलिए ये राष्ट्र की एकता और अखंडता का मूल्य प्राप्त करने में अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, यूनिटी, रिपब्लिकन कैरेक्टर, कि हम राष्ट्रपति से लेकर के पंचायत तक निर्वाचन कराते हैं, और इन निर्वाचनों को भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, जिसमें पुनः प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बैठते हैं। जिला स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर आईएएस होते हैं, डीएम साहब होते हैं। तो इसलिए भारत की गणतंत्रात्मक चरित्र के आदर्श के मूल्य को स्थापित करने में प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से ह्यूमन डिग्निटी, ठीक, कि ह्यूमन डिग्निटी का यह है कि भाई भारत में मानवीय गरिमा का किसी प्रकार से हनन ना हो, इसके लिए सारे कानून हैं जो आपके डीएम साहब लागू कराते हैं, चाहे वो अनटचेबिलिटी एक्ट हो, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वुमेन राइट्स से रिलेटेड हो, चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड हो। तो मानवीय गरिमा से कुछ संरक्षित करने के लिए जितने भी कानून हैं, चूँकि प्रशासन के द्वारा ही लागू किए जाते हैं, और यदि किसी का मानवीय गरिमा का कहीं हनन होता है तो उसको उपयुक्त सुरक्षा प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए ठीक है, मानवीय गरिमा का जो संवैधानिक मूल्य है वो भी प्रशासन को प्राप्त करना है। ठीक इसी तरह से फ्रेटर्निटी के आपस में जो आपका अखिल भारतीय सेवा का चरित्र है वो खुद ही अपने आप में बंधुता को बढ़ाता है। उसमें नॉर्थ इंडिया के भी टॉपर्स होते हैं, साउथ इंडिया के भी टॉपर्स होते हैं, हिंदू भी टॉपर्स होते हैं, इंग्लिश मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं। तो बंधुता अपने चरित्र से भी प्रशासन बढ़ाता है, और किसी प्रकार से समाज में विद्वेष न हो इसके लिए भी वो प्रयास करता है। ठीक इसी तरह से इक्वालिटी है, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके साथ प्रशासन को समान रूप से कोई भेदभाव नहीं करना, समान रूप से अपनी सेवा देनी है, ये इस मूल्य को प्रशासन को प्राप्त करना है। स्वतंत्रता, किसी की स्वतंत्रता अविधिक ढंग से नहीं हनन होनी चाहिए, इसका ध्यान प्रशासन को रखना है। जस्टिस, कोई भी व्यक्ति हो उसको न्याय मिलना चाहिए, अन्याय उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से लोकतंत्र तो मैंने बता ही दिया कि जितनी भी निर्वाचन की प्रक्रिया होती है वो प्रशासन के द्वारा होती है। सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, ठीक, प्रशासकों को किसी जाति वर्ग, अपनी व्यक्तिगत जाति वर्ग, धर्म और क्षेत्र से उठ करके सबके लिए, सबके अधिकारों के लिए काम करना है। तो ये सारे मूल्य हैं जो प्रशासन को प्राप्त करना है। ठीक है, भले ही भारत में बहुमत का शासन है, लेकिन बहुमत के शासन के लिए ये जरूरी है कि जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो। इसलिए ये सारे तत्व जो संवैधानिक मूल्य हैं ये प्रशासन के द्वारा प्राप्त किए जाने हैं। तो पहले पैराग्राफ में संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक आदर्शों का, दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में कि प्रशासन को कुछ उदाहरण दिए जो मैंने आपको दिए, चाहे वो इलेक्शन का हो, चाहे वो एकता अखंडता का हो, फ्रेटर्निटी का, कुछ शब्दों, इन शब्दों की अगर आप एक एक लाइन में व्याख्या भी कर देते हो तो आप बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका उत्तर बहुत ही सॉलिड होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। थैंक यू।